जी महाराज की जय। सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य परम पूज्य गणाचार्य मम गुरु विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य पटाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। गणधर्मपुरी विवर्धन सागर जी महाराज की जय। पर्वतक मुनि श्री विश्वनायक सागर जी महाराज की जय। जे भुवन में जीवय अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुख का कहे गुरु सिख गुरु करुणाधार। शावक के लिए हर इंसान मतलब सुखी चाहता है, दुख से घबराता है, लेकिन सुख का उपाय करने में असमर्थ रहता है। मुख्य चीज़ शावक के लिए देव पूजा, गुरुपास्ति स्वाध्याय, संयम स्तप दानम चैत्य गृहस्थानी षट कर्माणि दिने दिने, ये कर्म करने योग्य हैं जो नित्य करना चाहिए, और जो इसको भूलता है वो शावक नहीं हो सकता है। और जो जुआ खेलना, मांस मद्य वैश्यावगमन, शिकार चोरी पर रमणी रमन, सातों व्यसन निवार, इस प्रकार जो 7 व्यसनों का जो भोग करता है वो शावक नहीं हो सकता है। क्योंकि शावक के लिए ज़रूरी है कि वह इन सब व्यसन का त्याग करें। आज बच्चों के लिए बाल विज्ञान में पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चा पढ़ाई स्कूल की करने के खातिर वह नहीं जा पाता है, और ऐसी छोटी मोटी शिक्षाएं उसके लिए रह जाती है, जो कि जीवन के लिए पूरी लाभदायक होती है। आज हम ये देखते हैं कि सुख के लिए आदमी लालायित रहता है, लेकिन दुख छोड़ नहीं पा रहा है और गलत काम छोड़ नहीं पा रहा है। यह एक संस्कृति बनी हुई है, क्योंकि हम जब इस चीज़ को बचपन से नहीं संभालेंगे तो आगे जाकर वह नहीं सुधर पाएगी। क्योंकि आज एक अपना 5 साल का या 10 साल का बच्चा अपने साथ चल रहा है, तो वो मंदिर में दर्शन करने के लिए आएगा, तो वो दर्शन करते हुए भगवान के दर्शन करेगा, तो उसमें वह ज़रूर प्रश्न करेगा कि भगवान खड़े हैं और वह तो कुछ देते नहीं हैं, तो हम दर्शन के लिए आए तो क्या लाभ रहा। तब माँ अगर शिक्षित है या पिता शिक्षित है, जो उसको साथ लाया, संरक्षित शिक्षित है, तो उसको बता पाएगा कि देखो इन भगवान ने कृतकृत है, इन्होंने सब कुछ कर लिया है, अब उनके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और इनके द्वारा जो किए हुए कर्म हैं, ऐसे जो अपन भी करेंगे तो अपन भी भगवान बन जाएंगे। और दूसरा कि जो मंदिर में आते हुए जैसे ही हम भगवान को दर्शन करते हैं, तो हमें हमारे हाथ में चावल लेकर हम आते हैं घर से, तो वो 5 झैली में चढ़ाना चाहिए, तब मुंह से अपने निकल ही जाएगा कि नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोई सर्वसाहुणम। इसलिए पंच परमेश्वरी को मैं अर्घ्य चढ़ाकर 3 प्रदक्षिणा दे करके वह नमस्तु करता है, और बाद में जहाँ पर भी मंदिर में विराजमान गुरुदेव यानी कि 5 तीनों परमेश्वरी यानी मुनि महाराज, आचार्य उपाध्याय और साधु, तो उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर 3 झैली से चावल चढ़ाना चाहिए, और वह बच्चे को अगर अपन शिक्षित या उसके सामने हम नहीं चढ़ाएंगे तो वो बच्चा भी नहीं जान पाएगा कि क्या कारण है।
क्योंकि 3 डेली से अगर चावल चढ़ाते हैं तो स्पष्ट बात है कि रत्नत्रय का ही प्रतीक है। यह रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये गुण अपनों में नहीं आएंगे तब तक अपने में श्रद्धा नहीं बने, और श्रद्धा है तो ये गुण हैं। और अब जब शास्त्र जी के दर्शन करते हैं तो हम जिनवाणी के लिए 4 डेली में चावल चढ़ाते हैं। सम्यक प्रथमान्यो, करणान्यो, चरणान्यो, द्रव्यान्यो नमः, इस तरह से 4 डेली से चावल चढ़ा करके अपन स्तुति करते हैं। यह बात तभी सार्थक होगी जब दर्शन करने वाले के दिमाग में होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या है, क्या चीज़ें। और ये सब बातें जब कुछ जिम्मेदारी घरों की रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो दिन में ज़रूर अपना स्वाध्याय भगवान का करे ताकि उसको इस बारे में ज्ञान मिले। ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय।